नमस्कार। मैं विष्णुदत्त पांडे। आज दिनांक 28 अप्रैल 2021। सबको अभिवादन, प्रणाम। आज हम इस विषय पर विचार करना चाह रहे थे कि जीवन में शिष्ट अनुशासन कहाँ से आए, कौन सिखाएगा। इस विषय पर सोचने के लिए भी हमको मटेरियल, जो पिछले वार्ता में जिन श्लोकों को हमने कोट किया था, जो मनुष्य को जानवर से अलग बताने वाली विशेषताएं थीं, उन्हीं में से खोजने से मिलेगा कि शिष्ट अनुशासन विद्या से आता है। जिसमें विद्या नहीं, वो शिष्ट अनुशासन कहाँ से सीखेगा। विद्या जो प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज जैसा होना चाहिए वैसा ज्ञान, जो सम्यक दर्शन, सम्यक विजन से आएगा, सम्यक ज्ञान। और जब सम्यक ज्ञान आएगा तब वो आचरण में आएगा। जब आचरण में आएगा विद्या जब आचरण में आती है तो विनयशीलता ले आएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। जब विनय आएगा तो हमारे अंदर पात्रता आएगी, तब हम किसी काम के लायक होंगे। पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब पात्रता आ जाती है आदमी में, तब अच्छे पद पे जाएगा, धन प्राप्त होता है। पात्र को ही मिलता है। बिना क्वालिफिकेशन के कोई चीज़ संसार में नहीं मिलती। मिलती भी है तो रहती नहीं, टिकती नहीं हाथ में। टिकने की भी तो कुशलता वो चाहिए ना, कौशल चाहिए टिकाने का भी। तो योग क्षेम इसी को कहा, मिलना और वो टिका रहना, योग क्षेमम वहाँ में। तो विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। देखिए क्या अपेक्षा रखी गई है कि धन से धर्म बढ़ाओ, धर्म से सुख होगा। व्यास जी ने कहा था कि व्यास जी ने महाभारत की रचना किया अपने समय में। उन्होंने बहुत काम किया, वेदों का विभाजन किया उपयोग की दृष्टि, यज्ञ इत्यादि के उपयोग की दृष्टि से। इसलिए वेद व्यास का है 18 पुराण लिख डाला, श्रीमद् भागवत लिख डाला, महाभारत लिखे। महाभारत पहले लिखे, बड़ा व्यथित हुए महाभारत लिख के। महाभारत क्यों लिखा? व्यास जी ने महाभारत लिखा धर्म की व्याख्या के लिए। धर्म क्या है? धर्म माने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यास जी की समस्या थी कि तर्को अप्रतिष्ठा, कर्म के निर्णय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का शिष्ट अनुशासन क्या हो, ये निर्णय करने में तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से निश्चित नहीं कर सकते। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियाँ जो विधि निषेध बताती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताती हैं, वो भी विभिन्न विभिन्न हैं, एक मत नहीं है। नैको ऋषिर्जस्य मत प्रमाणम, कोई एक ऐसा अथॉरिटी भी नहीं है, लोकल महाजन या जैसा भी कोई ऐसा एकमात्र एक भी वो विद्वान ऐसा नहीं है जिसकी बात सदैव सही हो। नैको ऋषिर्जस्य मत प्रमाणम। तो धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा गंभीर है। महाजनो जेन गतः सपंथा, इसलिए उचित है कि बड़े लोग जिस रास्ते गए हों उसी परंपरा पे अपने भी चलना चाहिए। उनके ही जीवन के अनुभव को लेके अपने भी रास्ता तय कर लेना चाहिए। दूसरे के अनुभव से आदमी सीखता है, अपने अनुभव से जानवर सीखता है। खेत में मुंह डालेगा, डंडा मारा जाएगा, तब नहीं डालेगा। फिर भूल जाएगा, फिर मुंह डालेगा, डंडा मारा जाएगा। तो अपने अनुभव से सीखने के लिए ज़िंदगी बड़ी छोटी है भाई। दूसरों के अनुभव से सीख के आदमी समृद्ध हो जाता है। सही आचरण, शिष्ट आचरण सीख लेता है दूसरों को देख देख के। तो हम मनुष्य हैं। तो व्यास जी ने धर्म की व्याख्या के लिए महाभारत, बहुत विशाल ग्रंथ, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, 1 लाख श्लोकों वाला। और उसकी रचना का जो उद्देश्य है यही सिखाना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो महाभारतकार घोषणा करते हैं अपने ग्रंथ के बारे में कि अर्थे धर्मे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के विषय में जितनी बातें हो सकती हैं सब महाभारत में हैं। और जो यहाँ नहीं है वो दुनिया में और कहीं नहीं है।
तो धर्म की व्याख्या, धर्म बड़ा बड़ा सचमुच गूढ़ शब्द है, और धर्म पर मेरे कुछ व्याख्यान हैं जो मैं अपने प्रोफेसर के पद पे काम करते हुए पिछले समय में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ई लाइब्रेरी बनाने के लिए प्लान आया था, तो उसमें मैंने धर्म का स्वरूप, उसका आचार, नैतिकता, विज्ञान इत्यादि से क्या संबंध है, इस पर कुछ व्याख्यान दिए हैं। तो उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे, जिसका सुनने का मन होगा तो उसमें सुनेंगे। हम लोग फिर बात शेयर करेंगे। आपको कुछ हमसे डायलॉग करना हो तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको, मेरी बात सुन के अपने भी विचार से हमें समृद्ध करेंगे आप लोग। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों के बारे में यद्यपि महाभारत में सामग्री है, लेकिन महाभारत मुख्य रूप से धर्म की व्याख्या। और जब महाभारत कार से पूछा गया कि इतना बड़ा विशाल ग्रंथ लिखने के बाद सारांश में बताइए धर्म क्या है, तो उन्होंने 2 लाइन बताया। कहा कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। मैंने सब पुराण लिख डाले, उसमें 2 ही बात लिखी। क्या? कि परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम्। अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो यही पाप है। अगर हम किसी के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, परोपकार करते हैं, तो यही पुण्य है। और जब महाभारत का सारांश पूछा गया कि वो धर्म की व्याख्या बताइए थोड़े में, तब व्यास जी ने बताया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य उधार्यताम। सुन लीजिए धर्म का सारांश, और सुन के धारण कर पाइए तो धारण करिए। क्या? कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम दूसरे के साथ भी आचरण मत करें। सीधा सा जवाब है कि अपने को दूसरे की जगह पे रख के देख लो, चीज़ें जच रही हैं क्या, तुम्हारा व्यवहार जच रहा है क्या। यदि न जचे तो मत करो। यही धर्म है, यही हमें शिष्ट आचरण सिखाता है। ये धर्म है क्या? बहुत भेद व्याख्या होगी धर्म का स्वरूप निर्धारित करना। मैं सारांश में ये कहता हूँ कि धर्म वह भाव है जो हमें जानवर से आदमी बनाता है। ये कैसे समझ में आए? एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे देखें तो दुनिया की सारी स्त्रियाँ बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक जैसी हैं, स्त्री हैं, लेकिन ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहन है, और हमारे व्यवहार बदल जाते हैं। ये भाव जो है उनके प्रति हमारे व्यवहार बदल देता है। हम अकेले में उनके साथ रह लेते हैं। और कौन रखाता है हमको? हम पुरुष, वो स्त्री। हमें कौन रखाता है? ये भाव ही तो रखाता है। मेरे व्यवहार को बदल देता है। मैं बेटी के साथ हूँ, बहन के साथ, माँ के साथ। ये भाव ही है जो जानवर में नहीं होता, आदमी में होता है। तो जैसाम न विद्या न तपो। कितना तप है आज सब में, सब लोग अधीर हुए हैं। जल्दी मिल जाना चाहिए, सब मिल जाना चाहिए। योग्यता हो ना हो, धीरज हो ना हो, तप हो ना हो, न तपो न दानम, सब हमें ही मिल जाना चाहिए। दूसरे के लिए हम कुछ न छोड़े। ज्ञानम न शीलम, शील भी नहीं है, विद्या ही नहीं प्रॉपर है, शील कहाँ से आएगा? शील तो वो चीज़ है जो कुरूप को भी सुंदर बना देता है। एक श्लोक है, कुहो जनम च उष्णतया विराजते। खराब खाना है, गर्म है तो घुटाया जाता है, खवाया जाता है। ठंडा हो जाने पे, जब खिचड़ी उचड़ी ठंडी हो जाए तो नहीं खवाती। तो कुभोजनम च उष्णतया विराजते। दरिद्रता धीरतया विराजते। दरिद्र आदमी है, अधीर नहीं है, आतुर नहीं है, धैर्यवान है, तो उसकी गरीबी भी अच्छी लगती है। और कुरूपता शीलतया विराजते। अगर शीलवान है व्यक्ति, विनम्रता है, शील है, तो कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है। अरे ये शारीरिक सुंदरता तो ढल जाएगी, 4 दिन की है, और शील आचरण, विनम्रता तो आजीवन रहेगी। तो विद्या विनय देती है, विनय पात्रता देती। विद्या नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुणो, गुण भी नहीं है कोई। अरे गुण सीखना आसान है क्या? है? गुण सीखने में, कौशल सीखने में जिंदगी खर्च हो जाती है। मिलता क्या है? क्या सराहना मिलती है? आजकल शॉर्टकट में काम हो जाता है।
गुण सीखने में धैर्य, इतना जीवन कौन खपाए? शॉर्टकट करो, फायदा उठाओ, छीन लो सफलता। तो न गुणो न धर्म, और धर्म की बात ही आ गई कि ये भाव ही है। अगर हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हमको बचाएगा। एक कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षितम्, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। हम ये भाव खत्म कर दें, हमारे लिए सब औरत है, सब स्त्री है, हम भी जानवर हो गए। ऐसे उदाहरण चारों तरफ दिख रहे हैं, आज दिख रहे हैं। इस भाव की कमी हो जा रही है और सब कुछ हम जानवर से भी बदतर हुए जा रहे हैं। तो व्यास जी ने महाभारत लिखा, बताया कि सारांश बता रहा हूँ महाभारत धर्म का, और सुन के धारण कर सको तो धारण करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम, सुन के धारण कर सको तो धारण भी करो। क्या कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। डीएम साहब जो शादी बिगाड़ने गए थे, अपने कुछ जगह पे रख लिए होते, ये बर्ताव न करते जो अभी हुआ है तो पुराना। आपको अधिकार है, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है निश्चित है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी का मानमर्दन कर देना, अपने अधिकार का गलत वो करना, प्रदर्शन कर देना, हे भगवान, इसलिए किसी ने आपको अधिकार दिया। तो विनयशीलता नहीं, पात्रता नहीं है, अधिकार है। और एक बात बताऊं, ये विद्या भी गलत जगह चली जाती है ना, गलत परिणाम ले आती है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, चौपाई कहूँगा तो उसका गलत अर्थ उठाने वाले निकालेंगे कि इसमें तो शूद्र की बात आई है। वो कहा कि नीच जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। तो पात्रता हो, पात्र में ही चीज़ फबती है, और यह पात्रता विनयशीलता है। अब एक प्रश्न उठेगा कि विनयशीलता पहले आए तब विद्या आए तब फलवती होगी? नहीं, विद्या अगर प्रॉपर ढंग से ली गई है, सम्यक विजन है, सम्यक ज्ञान है, तब वो शील में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीड़नाय। विद्या तो विवाद के लिए है, गाल बजाओ, तर्क करो, कुतर्क करो, इनको जीतो उनको हराओ, इसलिए विद्या आजकल है। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन तो घमंड के लिए है, शक्ति ही पावर पा गए, परेशान परपीड़नाय भवन्ते साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अच्छे लोगों में तो यही चीज़ें दूसरा परिणाम ले आती। तो हमारे अंदर शिष्ट आचरण कहाँ से आए, इसकी जड़ देखना होगा। क्यों नहीं आ रहा है? विद्या के बावजूद भी क्यों नहीं पात्रता विनयशीलता आती है? अधिकार पाने पर क्यों हम परपीड़न करते हैं? जानते हैं, व्यास जी की बड़ी समस्या थी। उन्होंने कहा कि मैं दोनों हाथ उठा उठा करके चिल्ला के कहता हूँ, क्या कोई मेरी बात नहीं सुनता? क्या कहता हूँ? नहीं कश्चित् शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्मः किम न सेव्यते। धर्म से अर्थ भी मिलता है, कामनाएं भी पूरी होती हैं। धर्म के अंतर्गत रहने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, धन का संचय भी हो जाता है, सब कुछ होता है धर्म का पालन करने से। सधर्मः किम न सेव्यते। धर्म किसी हवा की बात नहीं करता, वो जीवन की एक प्रणाली देता है। तो ऐसा धर्म, ऐसी मर्यादा क्यों उसकी सेवन उसका न किया जाए? कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि धर्म से अर्थ है, काम है, उस धर्म का सेवन क्यों न किया जाए? इसका जवाब महाभारत में ही है कि क्यों नहीं सुन रहा है कोई बात आपने। उन्हीं व्यास की बात नहीं सुनी गई और परिणाम महाभारत हुआ। फिर हजारों हजारों साल का अंधकार युग आया धरती पर, और आज भी अगर हम नहीं सुनेंगे तो ये मत समझना कि हम तथाकथित उन्नति और विकास के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे हम किसी अंधकार युग में नहीं, हम ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम नहीं सुनेंगे तो सुनना पड़ेगा। आज की व्यवस्था है कि हमें व्यास की बात सुनना पड़ेगा। तो व्यास जी की समस्या जो थी, इसका जवाब उसी महाभारत में है। कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि भैया क्या नहीं जानते थे कि धर्म क्या है?
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों ये सब करने दिए, क्यों ये सब होने दिए। महाभारत जब दुर्योधन मरने जा रहे थे, जान टूट गई थी, पड़े थे, तो दुर्योधन ने कहा था कि कृष्ण जानामि धर्मम न च मयि प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए, क्या शिष्टाचरण है, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और मैं जानता हूँ क्या नहीं करना चाहिए, अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसे निवृत्त नहीं हो पाता। यहाँ पे है कुंजी, क्यों व्यास की बात नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम इतने अधीर हैं कि कौन इस पचड़ी में पड़े, इतना लंबा तप करे, जीवन साधे, तपाए, तितिक्षा सीखे, ये सीखे, वो सीखे। अरे भाई शॉर्टकट सफलता पाओ ना। तो आजकल शॉर्टकट सफलता, राजा बनता दुर्योधन, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा राजा बनता। धृतराष्ट्र मर जाते, दुर्योधन ही राजा होते, पांडव लोग 5 गांव पा जाते, या राज बांटा भी तो गया था। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 राजधानियां बनी थी, लेकिन उनको संतोष नहीं है, उनको सब चाहिए, केवल चाहिए, देना कुछ नहीं है। देखिए वही सब, जैसा हमने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, इस सब का प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करने में समय लगता है, गुण सीखना पड़ता है, संयम लगता है, साधना लगती है। नहीं नहीं नहीं, सब चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी युवराज हैं, अभी चाहिए। अपने को राजा कहवाता है, राजा वचनम अब्रवीत, गीता में है ना कि दुर्योधन उतर के युद्ध शुरू होने के पहले द्रोणाचार्य के पास गया, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये बात कही। कहाँ से राजा हो गया भैया दुर्योधन? व्यास लिख रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि राजा ये बात कहे, धृतराष्ट्र बता रहे हैं गीता के पहले अध्याय में। तो शॉर्टकट सफलता चाहिए सबको, धीरज नहीं है गुण सीखने का, सीलूल सीखने का, पात्रता सीखने की। तो सारे की जड़ यहाँ है। हम बिना कुछ किए ज़्यादा पा जाना चाहते हैं, लेना ही जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते। यही सिखाना होगा, यही हमको भी सीखना होगा। अपने इन बच्चों को अपने घरों में सिखाना होगा कि देखो तुम जो ज्ञान पाए हो, जो बुद्धि पाए हो, जो कौशल पाए हो, जो कुछ पाए हो, ये दूसरों का दिया पाए हो। भाई कुछ अपना भी दमखम दिखाओ ना, अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, दूसरों को भी कुछ दो, दूसरों के लिए भी जियो। दूसरे लोग भी तुम्हारे जैसे हैं, उनका भी कुछ ख्याल करो। अपने को दूसरे की जगह पे रख के देखो ना, तुम खुद ही जान जाओगे कि तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन शिष्टाचरण होना चाहिए। यज्ञ इसकी कुंजी है। शिष्टाचरण कहाँ से आए? अपने को दूसरे की परिस्थिति में रख के देख लो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई कैसे जानोगे? दूसरे की पीड़ा पहचानना सीखो। कैसे सीखोगे? जब अपने को उसकी जगह पे रखोगे। तो यही व्यास जी कहते हैं, इसे नहीं सुनोगे तो अंधकार युग क्या, ब्लैक होल में घुस जाओगे। विनाश है, इसको कह लो उन्नति है, विकास है, कुछ भी कह लो, ये सीखना पड़ेगा। ये विवस्था है हमारी, सुनना पड़ेगा व्यास की बात को। इसी के साथ आज हम ज़्यादा देर आपका ज़्यादा समय ले लिए, क्षमा चाहते हैं और सबको अभिवादन और प्रणाम।